14 घंटे बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सियासी पिक्चर रिलीज हो जाएगी। देश में हवा किस तरफ चल रही है ये 14 घंटे बाद क्लियर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल का गणित फिट बैठेगा या फिर कुछ सरप्राइज देश के सामने आने वाला है। हरियाणा में कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी कि नहीं, कश्मीर घाटी से लेकर दिल्ली तक हलचल है। कांग्रेस कह रही है बीजेपी जा रही है, तो नायाब सिंह सैनी कह रहे हैं हमारे हाथ में व्यवस्था है। ये जितनी चर्चाएं सियासी गलियारों में चल रही हैं, इस सब से जल्द ही पर्दा उठ जाएगा। बस कुछ ही घंटे और बचे हैं। सत्ता की पिक्चर तो कल दिखी जाएगी, लेकिन इधर कांग्रेस में भी माहौल बनना शुरू हो गया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के महा एग्जिट पोल के बाद एक तरफ कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बेहद हाई है, तो दूसरी तरफ हरियाणा में सीएम फेस पर पेच शायद थोड़ा फंसता दिख रहा है। पूर्व सीएम हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा आज दिल्ली पहुंचे। यहां दीपेंद्र हुड्डा के आवास पर हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया से उन्होंने मुलाकात की। खबर थी कि राहुल से भी मिल सकते हैं, लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डा आज वापस रोहतक फिर लौट चुके हैं। इधर एग्जिट पोल के नंबर्स आने के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी की दिल्ली जोड़ो यात्रा का भी ऐलान कर दिया, यानी कि एक चुनाव का रिजल्ट आया नहीं है, वो अगले चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो 23 अक्टूबर से 4 चरण में राहुल गांधी दिल्ली जोड़ो यात्रा कर सकते हैं। उधर जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल ने किसी को भी पूर्ण बहुमत, साफ बहुमत नहीं दिया है, लेकिन महा एग्जिट पोल के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 18 निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव जीत सकते हैं। तो क्या ये 18 निर्दलीय ही किंग मेकर साबित होंगे? किसी भी एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर में स्पष्ट बहुमत आता नहीं दिख रहा। इस बीच 5 मनोनीत विधायकों को लेकर एक अलग ही सियासी जंग छिड़ चुकी है। पीडीपी ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल ने जिन 5 विधायकों को मनोनीत किया है, करने वाले हैं, वो सभी बीजेपी के समर्थक हैं और नतीजों से पहले उनका मनोनयन हेर फेर की एक शर्मनाक कोशिश है। 5 मनोनीत सदस्यों की वजह से अब जम्मू कश्मीर में कुल सीटें हो जाती हैं 95, यानी कि बहुमत का आंकड़ा हो जाता है 48। 90 सीटें हैं पर 5 मनोनीत हैं, तो 90 का आधा होता 45, पर अब यह आंकड़ा बढ़ करके 48 हो गया है। केंद्र शासित पौंडीचेरी की तर्ज पर ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 के तहत ये प्रावधान किए गए, जिसके तहत अगर उपराज्यपाल को लगे कि विधानसभा में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वो 2 महिला विधायक मनोनीत कर सकते हैं। 2023 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट में एक संशोधन यानी कि अमेंडमेंट किया गया। 3 और विधायकों को मनोनीत करने की शक्ति फिर एलजी को मिल गई, यानी कि कुल 5 विधायकों को एलजी मनोनीत कर सकते हैं। 5 मनोनीत विधायकों में से 2 महिलाएं होंगी, 2 कश्मीरी पंडित होंगे और 1 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओजेके का सदस्य होना चाहिए। यह नियम इसलिए बना ताकि महिलाओं, कश्मीरी पंडितों, पीओजेके को विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिल सके। उधर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि रियासत बचाने के लिए ये सारी कोशिश है, पर बीजेपी फिर भी सरकार नहीं बना पाएगी। किस तरीके से आज दिन भर सियासी बयान दिए गए, आइए सुनाते हैं। तो बीजेपी का यह दावा है कि निर्दलीय छोटे दलों का साथ लेकर के जम्मू कश्मीर में पहली बार एक बीजेपी की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल कितना सही होगा ये तो कल ही पता चल जाएगा, लेकिन एक बात साफ है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए दौड़ तेज हो चुकी है। भले इसके नेता ये कहते हो कि सीएम कौन होगा ये हाईकमान तय करेगा, लेकिन पेच तो अभी भी है। भूपिंदर सिंह हुड्डा दिल्ली में थे, हरियाणा के प्रभारी से उन्होंने मुलाकात की, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई, कुमारी शैलजा लगातार बयानबाजी कर रही हैं। अधिकतर टिकट आप याद रखिए भूपिंदर हुड्डा के कहने पर ही बांटे गए थे। तो क्या वहां पर ऐन मौके पर अगर कांग्रेस की सरकार बन भी जाती है, तो क्या मुख्यमंत्री को लेकर के कल कुछ असमंजस की स्थिति कांग्रेस में पैदा होगी? यह अलग बात है कि राहुल गांधी ने अपनी पहली रैली में ही असंध में शैलजा और हुड्डा को एक मंच पर ला खड़ा किया था। संदेश देने की कोशिश की गई कि आपसी कोई भी मनमुटाव इस वक्त कांग्रेस पार्टी में नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस के सीएम फेस पर बीजेपी जमकर राजनीति कर रही है। एक तरफ नायाब सिंह सैनी कह रहे हैं कि बीजेपी को जोड़ तोड़ की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, एक तरफा सरकार बनने जा रही है। भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा, मैं ना टायर्ड हूं ना ही मैं रिटायर्ड हूं। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं
आप चिंता मत करिए, क्योंकि मुझे विश्वास है पूरा। जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी हैं हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी हैं। सर आपने पहले भी कहा था कि रिटायर नहीं हुए हैं, आप ना टायर हुए हैं, इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं। अभी भी आप रिटायर? अब भी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। बोलो। हाँ, फंसी हुई है, कुछ भी हो सकता सर है। आप कह रहे हैं सीएम हार सकते हैं, नवाब सिंह सैनी हार सकते हैं मैं चुनाव? क्या कहा ना, फंसी हुई सीट है। तो ऐसे में सवाल अड़ी में बेहद सीधे, क्या जम्मू कश्मीर में कोई सरप्राइज हो सकता है? क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी और बाकी छोटी छोटी पार्टियां या फिर निर्दलीय उम्मीदवार मिल करके सरकार बना सकते हैं? क्या आईएनडीआई जेएनके और हरियाणा में क्लीन स्वीप करेगा? और राष्ट्रीय राजनीति के लिए क्या संदेश हमें कल के नतीजों से मिलेगा?